गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th एनआईयूज का चैप्टर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ये आपको बताना है। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें जो मैक्सिमम डिग्री हो वो 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि कोई भी इक्वेशन आप अगर ऐसे देखें कि इक्वल्स टू में आपको 0 दिखाई दे रहा है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उसमें जो सबसे बड़ी पावर दिखाई दे रही है आपको एक्स वाई या कुछ भी हो सकता है वो 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये मैक्सिमम पावर 2 है। अगर ऐसा हो जाए एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। इससे आप कहेंगे कि डिग्री जो है इसकी 3 है, इस इक्वेशन की डिग्री 3 हो गई, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो ये x है, ये एक्स वाई जेड या कोई भी हो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर पे होने चाहिए। मतलब कि ये एक तो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए जैसे 1/3 हो गया, या माइनस में नहीं होना चाहिए जैसे x की पावर -1 नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा x की पावर 1/3 ये नहीं होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर इसके साथ ऐसा भी आता है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके, ये ध्यान रखना आपने कि पहली बात तो क्या कि पावर जो हो वो मतलब 1 2 3 4 ऐसा ही कोई एग्जैक्ट नंबर हो, ऐसा 1/3 फ्रैक्शन में ना हो, ऐसा कोई रूट के अंदर ना हो। जैसे मान लीजिए कि रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स इंटू 5 प्लस 7x स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा हो तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कहलाएगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको ये एक फॉर्मेट दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में 0 दिखाई दे रहा है और x की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो इक्वेशन कहलाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2। तो यही रूल हम यहाँ पे लगा देते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √5 वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए हमने नंबर्स के लिए कोई रूल नहीं बनाया था कि ये जो नंबर्स हैं ये जैसे 5 हो गया 6 हो गया ये रूट के अंदर हो सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये वेरिएबल्स हैं ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और इस वाली कंडीशन में ये रूट के अंदर है भी नहीं। आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 2 है, बिल्कुल है, और ये रूट के अंदर और कोई भी वेरिएबल नहीं है या कोई भी वेरिएबल दूसरा जो है वो फ्रैक्शन की पावर में नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो पहली वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है और ये रूट के अंदर भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब सेकंड वाले को चेक करते हैं। ये कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 3 √x। अब देखिए आप ये रूट के अंदर आ चुका है x, देख रहे हैं आप। तो रूट के अंदर का मतलब हो गया कि इसकी जो पावर होगी, ऐसा हम इसकी पावर बना तो सकते हैं कि रूट रूट का मतलब होता है यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब हो गया 1/2। तो आप देख रहे हो कि पावर तो बन रही है इसकी, ये भी एक्स की कोई पावर है, लेकिन वो पावर जो है वो एक 1/2 ऐसे दिखा रहा है। तो ये नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशन होनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें x की पावर केवल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता 1/2 2/3, ये नहीं होगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब थर्ड वाले पे चलते हैं। ये है 3x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये डिनोमिनेटर में इसको हम ऊपर लाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करें, सबसे पहले इस 5 को अगर हम इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद इस x को एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये x 3x के साथ भी जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे पहले से x था तो ये 1 ही आएगा माइनस 5 इंटू एक्स 5x और अपॉन में x इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपको आता होगा एलसीएम लेना कि जिसके नीचे भी डिनोमिनेटर जैसे एलसीएम से डिनोमिनेटर जो मैच कर रहा है वहाँ पर न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आता।
जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये एलसीएम वाली जो टर्म थी ये नहीं थी, तो एलसीएम सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। 5 के डिनोमिनेटर में एलसीएम वाली टर्म नहीं थी तो 5 के साथ एलसीएम का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये फिर अब ये एक्स इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3x²। इस 5x को मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस का 1 और इज इक्वल्स टू 0। ये x इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 0 हो गया। अब आप देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और कोई भी x रूट के अंदर नहीं है, फ्रैक्शन की पावर में नहीं है। जो यहाँ दिख रहा था ना कि अपॉन में 4 रखा है, तो इनसे ऊपर लेके आते तो ये -1 हो जाता, तो हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। अब देखिए ये हो जाएगा x इंटू, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 7। 5x से 5x कैंसिल हो गया, इस x² को इधर लेके आइए तो 2x² माइनस x² माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस x² तो 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए x² वाली टर्म है केवल और एक 7 वाली है, तो कोई बात नहीं, हमें बस मैक्सिमम पावर 2 रखनी है। ठीक है, और वो उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, और इसी से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, ये जो ये वाला टर्म है ना, इसमें एक आपने देखा होगा कि एक x² आता है दूसरा x आता है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थर्ड वाली जो फोर्थ वाला है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी, फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक है, थर्ड वाली क्वाड्रेटिक है और फोर्थ वाली भी क्वाड्रेटिक है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।